2007 में ही घर त्याग दिया था। 18 साल हो गया मुझे संन्यास धारण किए हुए। ऐसे मेरे 5 साल में दीक्षा हो गई थी। हमारे परिवार में कोई कन्या संत साध्वी नहीं थे, तो संन्यास मेरा ही आया। मेरे तो 4 पीढ़ियों से महात्मा थे, मेरी चौथी पीढ़ी है। कभी घर परिवार के लोग का याद नहीं आता? कोई भी बच्चा एकदम से तो बड़े नहीं होते ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो वैसे ही हमारा भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ मोह माया सब छूट जाता। आधुनिकता में आकर बच्चे ना पढ़े ना लिखे, वो माता पिता का भी कुछ संस्कार देने का दायित्व है। देखिए मुसलमानों में क्या होता है कि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है उनका देवता कौन है, देवी कौन है ना। हम इस धरती पे पैदा हुए सिर्फ बोझ डालने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं ना। मौज मस्ती तो क्या है, वो तो 2 दिन का है, आपको उससे क्या है रोग उत्पन्न होगा। पढ़ाई कहाँ तक की है आप? देखिए मेरा एजुकेशन आसाम से ही है, और आसाम में तो वहाँ हिंदी बोलते भी नहीं है। महाकुंभ आप कब से, हमेशा जब भी महाकुंभ लगता है तो हमेशा यहाँ आती है? हाँ जी। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है आप? ऐसा मेरा जन्मभूमि आसाम से है। अच्छा। लेकिन वर्तमान में मैं हरिद्वार रहती हूँ। हरिद्वार आप रहती है। तो इससे पहले भी जब कुंभ लगा था मेला, तो उस समय भी आप? हाँ जी आए थे 2007 में भी। बहुत सारे लोग को महाकुंभ के बारे में पता नहीं है कि महाकुंभ होता क्या है। देखिए हम सनातनी हैं ऐसे तो, जो ये तो सदियों से ऋषि मुनियों के परंपरा से चले आए हैं। और जब अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे सनातनी, और अपने ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, तभी तो पता लगेगा कि ये कुंभ मेला क्या है, राम कौन है, सीता कौन है ना। और जब तक अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसा पता लगेगा। जब माता पिता अध्ययन करेंगे, वही माता पिता संस्कार अपने बच्चों को देंगे, तभी तो शिक्षित होंगे। ये तो घर से ही संस्कार बन के आते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि समाज में जाके वो शिक्षित होते हैं। शुरुआत तो माता पिता से होते हैं ना। तो आप कितने साल की एज में साध्वी बन गई? मेरा तो ऐसे 5 साल में दीक्षा हो गई थी, लेकिन मुझे प्रॉपर घर छोड़े हुए संन्यास लिए हुए 18 साल हो गया। 18 साल हो गए मतलब संन्यास? हाँ जी। तो संन्यास लेते समय बहुत सारा चीज़ें, घर परिवार का मोह माया सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं, मेरे तो 4 पीढ़ियों से महात्मा थे, मेरी चौथी पीढ़ी है। मेरे परदादा भी मतलब संत थे, मेरे दादाजी भी संत थे, और मेरे पिताजी भी संत। अच्छा, उसके बाद हमारे परिवार में कोई कन्या संत साध्वी नहीं थे, तो संन्यास मेरा ही आया। अच्छा, मतलब कन्या में पहले कोई कन्या में नहीं थे, सारे बाबा लोग ही थे, पुरुष में ही थे। देखिए संन्यास ऐसे ही लिया नहीं जाता। ये तो देखो जन्म जन्मांतर का कोई हमारा भाग्य पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई एक जन्म की बात नहीं है। और संन्यास कोई लेना चाहे इसलिए ले नहीं सकते, ये तो प्रारब्ध में लिखा भी होना चाहिए ना जी। हाँ जी। देखिए अभी मैंने क्या कहा, हम सनातनी हैं। हिंदू के घर में पैदा होने के बाद जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो काहे की सनातनी। ये तो अपने माता पिता का दायित्व है ना, कि हमारा अब न जाने हमारे कितने पूर्वज मतलब पुरखों से चले आए हैं ना। हम लोग ऋषि मुनियों का संतान हैं, और सदियों से हमें क्या सनातन का प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं। ऋषि मुनिया तब करते थे, जब करते थे, अध्ययन करते थे, है ना, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करते थे। और हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी भी यही चलते आए हैं। अभी क्या है कि ज़्यादा आधुनिकता में आकर बच्चे ना पढ़े ना लिखे, वो माता पिता का भी कुछ संस्कार देने का दायित्व है, और बच्चों का भी मानने का दायित्व है। देखिए घर से ही संस्कार बन के आते हैं, बाहर तो आपको ये सब संस्कार नहीं मिलेंगे ना। जब घर से मिलेगा, जब माता पिता का आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी तो दूसरों समाज में कोई बड़े टोकेंगे आपको कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, आपको ऐसा करना चाहिए। तभी तो वो बात, जब माता पिता का बात मानेंगे तभी तो दूसरों की भी बात मानेंगे ना। जब बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आएगा। आज के आधुनिक समय में देखा जाए तो इस चीज़ पर लोग का ध्यान बहुत कम होते जा रहा है। वही अध्ययन करना चाहिए। देखिए आज तो और भी अच्छा सोशल मीडिया का समय आ गया है ना, और इसमें आप सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, सारा हमारा गीता रामायण भागवत सारे दिया गया है। संस्कृत में दिया गया है, और उसको अर्थ भी हिंदी में बताया गया है, और भी सरल तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जो पढ़े लिखे माताएँ भी नहीं हैं, जो पुरुष भी नहीं हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब बोलने वाला सिस्टम निकले हैं, कितना सुविधाएँ हैं पढ़ने के लिए, है ना। मीडिया पे सब कुछ दिख जाता है। हाँ बहुत सुविधाएं हैं। अच्छा, तो अभी घर और कभी जाती है कि नहीं, घर परिवार? हमने 2007 में ही घर त्याग दिया था। 18 साल हो गया, मैंने बताया ना। ऐसे मेरे 5 साल में दीक्षा हो गई थी, लेकिन मैं घर पे ही, अपने माता थी तो माता जब तक थी मैंने घर नहीं छोड़ा। मुझे 18 साल हो गए माँ बाप से मिले हुए?
18 साल हो गया मुझे संन्यास धारण किए हुए, और मेरे आसाम में भी कुटिया है, वहाँ जाते हैं सभी लोग, दर्शन मेला वहीं करते इसके हैं। बाद कभी घर परिवार के लोग का याद नहीं आता है? ना ना, देखिए ये तो संन्यास में सबसे पहले क्या लिखा है, त्याग के बिना संन्यास ले ही नहीं सकते। सर्वप्रथम त्याग, जब हम अपना घर का त्याग करेंगे तभी संन्यास के तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारा त्याग नहीं होगा तब तक संन्यास के ओर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसमें मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है? त्यागना पड़ता है, एक दिन में त्यागा नहीं जाता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। देखिए गुरु का आशीर्वाद है, हाँ हमारे अखाड़े में ऐसे भी गुरु परंपरा चलता है ना। ये तो जब हम गुरु के शरण में आते हैं, गुरु जब हमें पूजा पाठ साधना इत्यादि में हम उसमें रम जाते हैं ना धीरे धीरे। कोई भी बच्चा एकदम से तो बड़े नहीं होते ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो वैसे ही हमारा भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ मोह माया सब छूट जाते हैं, धीरे धीरे घर परिवार से खत्म होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन शुरुआती समय में बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जाता है, घर का कोई बच्चा जब सन्यासी बनता है तो परिवार के लोग काफी रोते हैं। नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो बोला ना, परिवार के लोग बोले कि सन्यासी बन। ना ना ऐसा नहीं है। हमारा तो कई पीढ़ियों से, आपको बताया ना, मैं तो चौथी पीढ़ी में आती हूँ ना, तो हमारा संन्यास परंपरा क्या है वो तो सबको पता ही था। हमारे में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए अपने सनातन धर्म को पहचानना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे सब सनातनी ही थे, है ना, हम ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा वक्त, इतने आप सोशल मीडिया में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता, तनाव मिलता है आपको, है ना, रोग उत्पन्न होता है। और इससे अच्छा तो आप थोड़ा सा समय उन सारी चीज़ों को 1 घंटा आप अपने सनातन धर्म के लिए दीजिए। थोड़ा सा अपना समय देना चाहिए। हाँ, डेली देना चाहिए। थोड़ा व्यायाम करिए, अपना अध्ययन करिए। हम सनातनी हैं और ऋषियों की संतान ही है, हम कोई दूसरे नहीं है। तो इसीलिए हमारा सनातन धर्म क्या है, देखिए मुसलमानों में क्या होता है कि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है उनका देवता कौन है, देवी कौन है ना। शायद देवी तो नहीं होते होंगे उनका, लेकिन हमारे सनातनियों में 33 कोटि देवी देवताएं बताए गए हैं। तो है ना, देखिए कोई तो शिव भक्त होते, कोई राम भक्त होते, कोई ठाकुर जी के भक्त होते, कोई राधा रानी के भक्त होते। तो जो भी हमारा इष्ट हैं उनको पूजना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। कोई हमें पूछे आप किसके वंश से हैं, तो उनको जानकारी होना चाहिए ना, हम इस वंश से हैं। हमारा इष्ट कौन है, हमारा देवता कौन है, देवी कौन है, पृथ्वी माँ कौन है, गंगा कौन है ना। हम इस धरती पे पैदा हुए सिर्फ बोझ डालने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं ना। मौज मस्ती तो क्या है, वो तो 2 दिन का है, आपको उससे क्या है, रोग उत्पन्न होगा। बाकी तो कुछ आपको आनंद, वो तो 2 मिनट का आनंद, आप बोलते हैं, नाचते हैं, गाते खाते पीते हैं, उससे क्या है, रोगी तो होते हैं। बाकी अपना व्यायाम करिए, कुछ समय अपना 1 घंटा व्यायाम में दीजिए, 1 घंटा अध्ययन में दीजिए, तब तो अपना सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। डेली का एक साध्वी का जो जीवन होता है उसमें डेली का दिनचर्या क्या कुछ होता है? देखिए ये मैंने कहा ना आपको, गुरु परंपरा है। जैसे सभी गुरुओं का अलग अलग शेड्यूल है ना। जैसे गुरु अपने कोई, हमारा तो यहाँ पर 3 बजे उठा जाता है। 3 बजे उठने के बाद जो भी सोच वगैरह इत्यादि होते हैं, उसके बाद स्नान वगैरह, जो भी गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है उसका जाप करते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, कोई योग करते हैं, है ना। सभी का अलग अलग है। खान-पान इसमें क्या होता है? भोजन हमारा सात्विक होता है, प्रॉपर सात्विक भोजन। हाँ, वेजिटेबल्स सारा सात्विक। पढ़ाई कहाँ तक की है आप? देखिए मेरा एजुकेशन आसाम से ही है, और आसाम में तो वहाँ हिंदी बोलते भी नहीं है। जिस क्षेत्र में मेरा इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जो क्षेत्र है वो शिवसागर, आपने सर्च करके देखिएगा, वहाँ पर बिल्कुल हिंदी नहीं चलती है। वहाँ आसामीज लैंग्वेज, और मैंने पढ़ाई भी आसामीज लैंग्वेज से ही किया है। मैंने वहाँ 10th क्लास तक अपनी पढ़ाई की है जी। तो फिर इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रही है? असम में तो काफी, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा है ना जी।